हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग 3 लेटर वर्ड्स वॉवेल ई एंड आई साउंड पढ़ेंगे। आशा है आप लोगों ने फोनिक साउंड याद कर लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं याद किया है तो एक बार ज़रूर उसे पढ़ लीजिए ताकि रीडिंग आसान हो जाए। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 3 लेटर वर्ड्स with vowel E sound. E sound। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पढ़ना है, फोनिक यूज़ करके हमें कैसे रीड करना है 3 लेटर वर्ड्स को। फोनिक का साउंड यूज़ करके उसको रीड किया जाता है। मैंने वॉवेल ए साउंड का वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। आज हम लोग देखेंगे वॉवेल ई साउंड। तो स्टार्ट करते हैं। ई डी। ई की साउंड होती है ए, डी की ड, एड। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बनता है और कैसे हम इसे पढ़ेंगे। ई को पढ़ेंगे ए, ई की साउंड होती है ए, डी की ड, एड। तो क्या क्या वर्ड बनेगा और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम ई डी एड के आगे बी ब, बेड, बी ब लगाएंगे तो ये बन जाएगा बेड। इसको पढ़ना है ई डी एड बी ब, बेड। जब हम इस तरह से फोनिक का साउंड करके ब्रेक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आर र, रेड। तो आर लिखेंगे और आर ई डी बी ई डी, इस तरह से ना याद करके, ना पढ़ करके ई डी एड आर र, रेड, क्योंकि आर की साउंड होती है र, आर। डब्ल्यू ई डी, वेड। डब्ल्यू की साउंड होती है व, ई डी एड, डब्ल्यू व, वेड। ये तो ई डी की साउंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई एन। ई की साउंड होती है ए, एन की साउंड न, न, एन। तो इससे देखते हैं कि क्या क्या वर्ड बनता है, इसको कैसे रीड करना है। ब्रेक करके हम हमेशा पढ़ेंगे फोनिक साउंड को यूज़ करके। एक साथ इकट्ठा नहीं पढ़ना है, वैसे में कन्फ्यूजन होगा, स्पेलिंग भी लर्न नहीं होगी और आगे आपकी रीडिंग डिफ़िकल्ट होगी। अगर आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो स्पेलिंग भी आप फॉर्म कर सकते हैं और इजीली समझ भी आएगा। ई एंड एन, अगर हम एच लगाते हैं तो हैन, पी लगाते हैं तो पीप, पेन। ई एंड एन, पीप, पेन। इस तरह से हम बच्चे को सिखाएंगे और पढ़ेंगे। ई एंड एन, टीटर, 10। अब हम लोग देखेंगे ई टी, एट। ई की साउंड होती है ए, टी की ट, एट, एट। तो क्या वर्ड बनेगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। इसको पढ़ेंगे ई टी, एट। अगर एन लगाते हैं तो एन, नेट। जे ज, जेट। एम लगा देंगे तो एम, मेट। अब नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट साउंड है ई जी, एग। ई जी, एग। ई की साउंड ए, जी की ग, ई जी, एग। इससे बन जाएगा, क्या क्या साउंड बनेगा, चलिए देखते हैं। अगर ई की साउंड ए, जी की ग, ई जी, एग। अगर बी लगा दो तो बी ब, बैग। एल लगा दो तो एल, लेग। पी लगा दो तो पीपा, पैग। बच्चा अक्सर ही
भूल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि इसके आगे क्या लगा है, तो उसे बोलिए कि ए से जेड तक के सारे लेटर्स को लगा के देखे, जहाँ भी उसे थोड़ा भी मीनिंगफुल वर्ड लगे तो फिर वो लिख सकता है और इससे आसानी से वो समझ भी सकता है। तो चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है। ई की साउंड है ए, डी की ड, ई डी एड, बी ब बेड, ई डी एड बी ब बेड, ई डी एड आर रेड, ई डी एड डब्ल्यू व वेड, ई एन एन एच हैन, ई एन एच पी प पेन, ई एन टीटा टेन, ई टी एट, ई टी को एट पढ़ेंगे, ई की साउंड ए, टी की ट, ई टी एट एन्ना नेट, ई टी एट जेजा जेट, ई टी एट एम्मा मेट। ई जी की साउंड क्या होगी? ई की साउंड ए, जी की ग एग, बी ब बेग, ई जी एग बी ब बेग, ई जी एग एल्ला लेग, ई जी एग पी प पेग। इस तरह से आसानी से आप पढ़ना सीख सकते हैं और अपने बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोनिक विथ फोनिक साउंड। ये वॉवल ई साउंड था, अब देखेंगे वॉवल आई साउंड। अगर आप फोनिक साउंड यूज़ करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। अगर आप इकट्ठा स्पेलिंग की तरह या लर्न करवाएंगे उसे तो वो बोर हो जाएगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए हमेशा ब्रेक करके फोनिक साउंड यूज़ करके ही पढ़ना है और पढ़ाना है। नेक्स्ट आई साउंड है आई जी। आई की साउंड होती है ई, जी की ग इग, आई जी आई जी आई जी। देखते हैं इसमें क्या वर्ड बनता है। अगर हम इसमें पी लगाते हैं तो पी प पिग, एफ फ फिग, डब्लू व विग, आई जी इग, पी प पिग, आई जी इग, एफ फ फिग, आई जी इग, डब्लू व विग। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आई एन। ई, आई की साउंड ई, एन की साउंड न, आई एन इन, आई एन इन, आई एन इन। अगर हम इसमें पी लगा दे तो पी प पिन, टी लगा दे तो टी ट टिन, बी लगा दे तो बी ब बिन, पी प पिन, टी ट टिन, बी ब बिन, आई एन इन, बी ब बिन, आई एन इन, टी ट टिन। इस तरह से पढ़ाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई करने में बच्चे को और बहुत ही आसानी से वो समझ जाएगा। 3 लेटर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, ये सारे एक जैसे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा उसकी पढ़ाई। नेक्स्ट आ जाएगा आई टी। आई की साउंड होती है ई, टी की साउंड होती है ट, इट, आई टी इट, आई टी इट, आई टी इट। अब इससे क्या वर्ड्स बनेंगे? पी प पिट, एफ फिट, एच हिट, आई टी इट, पी प पिट, आई टी इट, एफ फिट, आई टी इट, एच हिट। अब नेक्स्ट है आई पी। आई की साउंड होती है ई, पी की साउंड होती है प, इप, आई पी, आई पी, आई पी। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? लगाते हैं डी, डी ड डिप, आई पी इप, डी ड डिप, आई पी इप, एच हिप, आई पी इप, एल लिप। इस तरह से बहुत ही आसानी से बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। इससे पहले कि 3 लेटर वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले फोनिक साउंड याद करें, उसको रीड करें, फिर आप 3 लेटर वर्ड्स पे आइए तो बहुत ही इजी हो जाएगा रीडिंग।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।